हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो फाइनली बिग बॉस के घर में एक एविक्शन हो चुका है आयशा खान का, और अब डबल एविक्शन की बात हो रही है। और यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि मीडिया घर में आएगी, तो अगर मीडिया घर में आती है तो किससे सवाल जवाब करेगी, क्योंकि मीडिया अगर आएगी तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट था जो अभी आजकल चल रहा है और बिग बॉस का मुद्दा जो है बनने वाला है अंकिता और विकी का, क्योंकि अंकिता की सास ने बाहर जाके ऐसी चीज़ें बोली हैं तो वो क्वेश्चन आंसर्स दोनों से बनते हैं। तो जो डबल एविक्शन की बात हो रही है, अगर वोटिंग के हिसाब से देखो तो डबल एविक्शन जो सबसे कम वोट मिल रहे थे वो विकी जैन को मिल रहे थे, थर्ड पोजीशन पे आयशा खान थी। और यहाँ पे अभी देखो तो सबसे कम वोट जो है क्लोजिंग वोटिंग लिस्ट जो आई है उसमें विकी जैन को मिल रहे हैं। अगर डबल एविक्शन होता है तो सबसे बड़ा जो खतरा है वो विकी को है घर से जाने का। लेकिन फिर मीडिया किससे सवाल जवाब करेगी, ये दो तीन चीज़ें जो है ना सामने आ रही हैं कि अगर डबल एविक्शन फ्राइडे यानी कि आज की डेट में हो जाता है तो फिर मीडिया किससे करेगी, क्योंकि जो मुनावर का है वो मुनावर का जो सवाल था तो आयशा तो घर से बाहर जा चुके, पर मुनावर से पूछे जाएंगे तो ये होगा ना कि सिर्फ मुनावर की बात सुनी जाएगी, आयशा का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आयशा तो जवाब दे नहीं सकती क्योंकि आयशा एविक्ट हो चुकी है। ये सारी अपडेट आ रही है। और फिर अभिषेक और ईशा का तो वो न्यू ईयर वाला मुद्दा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मनारा चोपड़ा ने भी अपने कुछ पॉइंट रखे हैं, कल रात का एपिसोड देखा होगा, उनको मुनावर पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हो सकते हैं मीडिया के सामने। फिलहाल यही अपडेट आ रही है कि जो डबल एविक्शन है वो होगा और उसमें विकी जैन को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ईशा मालविया को वोट आ रहे हैं। अंकिता लोखंडे जो है वो नंबर 1 पे चल रही है, नंबर 2 पे चल रहे हैं ईशा मालविया और नंबर 3 पे चल रहे हैं विकी जैन। सो ये है वोटिंग ट्रेंड्स क्लोजिंग वोटिंग के हिसाब से। मुनावर से झगड़े के बाद ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब हो चुकी है विकी के खिलाफ, क्योंकि जनता उनको कहीं पसंद कर रही थी। अब मुनावर के जो फैंस हैं जो पसंद करते हैं तो वो सारी चीज़ें गालियाँ वालियाँ होने लगी। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा मनारा ने मुनावर को एक्सपोज भी किया है कि भाई ये बंदा जानता था कि मैं बाल्टी उठाऊंगा तो मैं टीवी में आऊँगा, तो उसने बोला ये तो जाएगा ना बाहर। तो मनारा ने कई चीज़ अरुण के साथ शेयर की है। तो ये सारे बात जो है मीडिया के सामने हो सकते हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि जो ऑडियंस आती है ना भाई बिग बॉस के घर में, जो एविक्शन हुआ है आयशा खान का वो कैसे हुआ है। आयशा खान का एविक्शन हुआ है, बिग बॉस ने बाहर की जनता बनाई थी। भाई ये कोई बाहर की जनता नहीं होती, बिग बॉस की अपनी जनता होती है। और अगर वोटिंग के हिसाब से तो कोई एविक्शन हो ही नहीं रहे हैं, या तो घर के कंटेस्टेंट कर रहे हैं। और ये बाहर की जनता भी कोई बाहर की जनता नहीं थी, ये बिग बॉस की अपनी जनता थी और उनको जिसको निकालना था उन्होंने निकाल दिया। सो ये चीज़ें हुई हैं सामने से। आयशा खान को निकाला गया क्योंकि आयशा खान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बोले कि बाहर की जनता आके डिसीजन सुनाएगी कि किसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको बाहर, तो भाई ये कुछ नहीं था। ये बिग बॉस की अपनी जनता होती है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सो फाइनली घर से एविक्ट हो चुकी हैं आयशा खान। और अब जो बारी है तो वो बोले जा रहे हैं कि जैसे वोटिंग के हिसाब से देखो तो विकी जैन को कम वोट मिल रहे हैं, बट क्या वोटिंग के हिसाब से विकी जैन को घर से बाहर करेगी बिग बॉस। मतलब बिग बॉस की बात करूँगी, मेकर्स की बात करूँगी, या फिर ईशा मालविया को, क्योंकि भाई वोटिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। वोटिंग तो फिर नाम की रहती है, पब्लिक बेवकूफ़ है वोट करती है, वोटिंग नाम की होती है बस। तो यही है कि ईशा मालविया और विकी जैन पे ही खतरा है। अंकिता लोखंडे तो हैं अभी नंबर 1 पे हैं। सो यही हो सकता है कि या तो फिर विकी जैन जाएंगे वोटिंग के हिसाब से, लेकिन विकी जैन के जाने के बाद क्या कंटेंट बचेगा। और घर में बहुत ही कम लोग रह गए हैं, तो अगर आप देखो तो 4 का ग्रुप बन चुका है। अरुण माशेट्टी कुछ कर नहीं रहे हैं, अरुण तो पूरी किस्मत के सहारे वहाँ चले गए। आप मानो या ना मानो पर अरुण जो है पूरी किस्मत के सहारे चले गए। जिसका सहारा मिलता उसी के साथ हो लेते। इनका कोई गेम नज़र नहीं आया। पहले ये विकी के साथ थे, फिर पहले ये उसके तहलका के साथ थे, तहलका गया इनका गेम डाउन हो गया। सेकंड फिर ये आए विकी के साथ में, तहलका के जाने के बाद फिर इनको विकी का बेकार लगने लगा क्योंकि विकी इनको डोमिनेट कर रहा है, विकी अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है। फिर उसके बाद ये नील के पास गए, नील चला गया। फिर उसके बाद ये वापस विकी के पास आए, फिर विकी से इन्होंने झगड़ा कर लिया जब ग्रुप डिवाइड हो गए बिग बॉस ने। अभी इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अचानक से इनका बैंगन होने लगा। इनको लग रहा है कि इन्होंने बैंगन का भरता बना दिया। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं बनाया। बिग बॉस नहीं चाहते तो आप ये बैंगन का भरता बना ही नहीं पाते। आप ये सूखा हुआ
ड्रैगन अपने साथ ही ले जाते। लेकिन जब बिग बॉस ने ही जो भी टास्क करवाए हैं ना, ये सारे टास्क बिग बॉस की मर्जी से हुए, सारी चीज़ जो पावर भी आपको मिली है वो बिग बॉस ने ही आपको दी है, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, आप केवल टास्क करते। ये बिग बॉस का अनफेयर डिसीजन था, ये क्लिप दिखाना ये अभी तक के किसी भी सीजन में नहीं हुआ। तो ये अनुराग का तो कोई गेम था नहीं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या अगर डबल एविक्शन होगा तो क्या विकी जैन घर से बाहर जाएंगे? विकी जैन अगर घर से बाहर जाते हैं तो फिर क्या ही बचेगा शो में देखने के लिए, क्योंकि शो बहुत अच्छा चल रहा है बिकॉज ऑफ विकी जैन। आप बोल सकते हो कि विकी जैन जो है शो में डे 1 से कुछ ना कुछ करते नजर आए। 100% उनको टॉप 5 में जाना चाहिए, भले ही उनकी ऑडियंस हो या ना हो, पर उनका गेम है वो बिगड़ चुका है। लेकिन अगर डबल एविक्शन होगा तो फिर क्या ही रह जाएगा।